आइए सर, ये 1 बीघे की ज़मीन है और इसके पीछे एक और खेत है। यहाँ के सारे किसान खेत बेचने को तैयार हैं। बस एक दिक्कत है। क्या दिक्कत? यहाँ की ज़मीन के रेट बहुत हाई हैं और सर अभी तक यहाँ पे इतनी महंगी ज़मीन किसी ने भी नहीं ली है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, मेरे पास पैसा है, बजट है मेरा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन देखिए और मुझे फैक्ट्री लगानी है। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी ऐसी ज़मीन ढूंढने की। कोशिश नहीं, जल्दी से जल्दी मुझे रिजल्ट चाहिए। अरे आप लोग तो बड़ा वीआईपी दिख रहे हो। और हाँ, यहाँ खेतों में क्या कर रहे हो? अरे सर इसे छोड़िए, वो देखिए, वो ज़मीन जो दिख रही है, अगर वो मिल जाएगी ना। अरे भैया, कौन सी जमीनों की बात कर रहे हो? शट अप, माइंड योर लैंग्वेज, गवान कहीं का। जानते भी हो ये कौन है? भैया नहीं है कोई, सर है हमारे। अरे ओ मैडम, ये क्या अंग्रेजी में पटर पटर किए जा रही हो? वैसे भी हमारे पल्ले तो कुछ पड़ेगा नहीं। और हाँ, ये सर होंगे आपके, हमारे सर्वर नहीं लगते हैं, ठीक है ना? अरे ओ, ज़्यादा स्मार्ट मत बन, तेरी औकात कुछ नहीं है मेरे सामने। मेरी औकात तो बहुत है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाओगे। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं चलता हूँ। अरे भाई, तुम लोगों से कुछ बात करनी थी, बात करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। ये जो तुम लोगों की ज़मीन है, सारे किसान थोड़ी थोड़ी मिलके अगर टुकड़ों में मुझे दे दोगे तो 4 पैसे तुम लोगों के पास आ जाएंगे। और मैं फैक्ट्री इसमें लगाना चाह रहा हूँ। तुम लोगों के पास रोजगार होगा, मैं नौकरी दे दूंगा और 4 पैसे तुम लोगों की जेब में आ जाएंगे। जब पैसे आएंगे, बच्चों की शादी कर लोगे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर लोगे, परवरिश कर लोगे और कहीं कुछ कर सकते हो और बिजनेस हो जाएगा तुम्हारे पास, धंधा पानी हो जाएगा। ऐसी गरीबों वाली ज़िंदगी कब तक तुम लोग जियोगे? और 4 पैसे भी मिल जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि अगर 2-4 दिन में सोच समझ के बता दोगे मुझे, तो मैं इंतजाम करके पैसे तुम लोगों की ज़मीन रजिस्ट्री करवा लूँगा। सोच के बता देना मुझे, ठीक है? मैंने जिन किसानों से बात की थी उनका क्या हुआ? सर उनमें से कुछ किसान तो मान गए हैं, लेकिन कुछ अभी नहीं माने हैं। क्या यार, इतने दिन हो गए, तुम अभी तक मुझे ज़मीन नहीं दिला पा रही हो? हाँ सर, मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। हाँ सर, मैं इसीलिए मैडम को यहाँ ज़मीन दिखाने लाया था। और यहाँ के किसान खेती किसानी करते हैं तो वो फैक्ट्री खोलने के विरोध में है, इसलिए वो देने से थोड़ा मना करते हैं। बट आप परेशान नहीं होइएगा, आपको यहाँ नहीं तो कहीं और मैं ज़मीन दिला के रहूँगा, आपकी फैक्ट्री ज़रूर खुलेगी। अगर तुम लोगों से नहीं हो पा रहा है तो साफ साफ मना कर दो। इतने दिनों से मेरा प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है। सर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम जल्द से जल्द आपके लिए ज़मीन ढूंढ देंगे। ओके, तुम लोगों के लिए लास्ट चांस है ये। जी सर, ओके, मैं ट्राई करती हूँ। आइए सर, देखिए ये पूरे 10 बीघा का प्लॉट है, कैसा लगा आपको? प्लॉट तो अच्छा है। किसान से बात हुई है? हाँ सर, किसान से बात तो हो गई है, बट ये सर थोड़ा सा महंगा प्लॉट है, क्योंकि एक यही प्लॉट है जो इकलौता बचा हुआ 10 बीघे का इकट्ठे, बाकी सब टुकड़ों में है। ठीक है डीलर साहब, आप पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा मेरे पास है। आप किसान को बुलाइए, मैं बात करता हूँ। हाँ सर, मेरी किसान से बात हो गई है, वो आते होंगे। आइए हम लोग एक बार घूम लेते हैं, देख लेते हैं। ज़मीन तो अच्छी लग रही है। हाँ सर, यही है ना? ज़मीन है। इसमें फैक्ट्री उधर डाल देंगे। ये देखिए सर, हाईवे से सटी हुई ज़मीन है, ये पूरा 10 बीघा एक साथ का है, ठीक है सर। साथ में ये एक 25 फीट की लोकल गांव से निकलती हुई सड़क है। ज़मीन तो बहुत अच्छी तुमने खोजी है मेरे लिए, और सर। पैसे की भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, हाईवे से लगी हुई है। इसमें मैं फैक्ट्री के साथ साथ काफ़ी काम डाल सकता हूँ। वो देखिए सर, वो चले आ रहे हैं, इस ज़मीन के ओनर वही हैं। अरे ये इस ज़मीन के मालिक हैं? जी सर। अरे भैया जी, वो जो बात की थी मैंने आपकी 10 बीघे वाली, वो इन लोगों को ज़मीन पसंद आ गई, खरीदना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, तो ये मेरी ज़मीन खरीदना चाहते हैं? क्या ये सच में ज़मीन तुम्हारी है? अब क्या तुम्हें खतौनी दिखाऊं? अपनी इस ज़मीन की कीमत बताओ। मुझे ये ज़मीन लेनी, मुझे ये पसंद आ गई है और मुझे इसमें फैक्ट्री डालनी है। हाँ, जल्दी जल्दी अपनी कीमत बोलो। कितनी कीमत दे पाएंगे आप?
तुम्हें कितनी कीमत चाहिए? अपनी कीमत बोलो और पैसे लेके जाओ यहाँ से। बिल्कुल मैडम जी, माना अब बहुत पैसे वाले हो, लेकिन आप इस ज़मीन के खरीदने लायक नहीं हो, और आप लोगों की औकात भी नहीं है कि इस ज़मीन को खरीद लो। औकात की बात मत करो, तुमको नहीं पता मेरी कितनी औकात है। हाँ, और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से अपनी कीमत बोलो और ये ज़मीन हमें दो और चल के रजिस्ट्री करवाओ। मुझे नहीं जाननी किसी की औकात। शायद तुम दोनों को किसान की औकात का अंदाज़ा नहीं है। अरे किसान तब भी जागता है जब पूरा देश सो रहा होता है, और हाँ, वो इतनी कड़ी धूप में, रात में, बरसात में हर टाइम मेहनत करके अन्न उगाता है, जिसे सिर्फ वो और उसके घर वाले नहीं खाते हैं, बल्कि पूरा देश खाता है। अगर किसान अन्न उगाना बंद कर देना तो सारे के सारे जो है ना, भूखे पेट सोएंगे और भूखमरी आ जाएगी। तुम जैसे लोग जो किसान की उपजाऊ ज़मीन खरीद रहे हो, अरे मैंने सुन रखा है कि तुमने आसपास की भी ज़मीन खरीदने की बहुत एरी कोशिश की है, लेकिन वहाँ तुम कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं ना ये ज़मीन और ना गांव वालों की ज़मीन बिकने दूंगा। तुम लोगों को शायद अंदाज़ा तक नहीं है तुम कर क्या रहे हो। अरे इस ज़मीनों पे जो हम अन्न उगाते हैं, जो घास फूस उगता है, उसे सिर्फ हमारा पेट नहीं, हमारे जानवर का, हमारे बच्चों का, सबका पेट भरता है। लेकिन नहीं, तुम लोगों को क्या फैक्ट्री बनानी है, फैक्ट्री, सिर्फ फैक्ट्री ही तरक्की का एकमात्र रास्ता तुम लोग को समझ में आता है। अरे कभी सोचो तुम लोग कि आखिर हम कर क्या रहे हैं अपने देश के साथ, कैसे अपने वातावरण को, अपने आसपास के माहौल को खराब कर रहे हैं। तुम फैक्ट्री लगाओगे, यहाँ से धुआं कीचड़ जो निकलेगा कहाँ जाएगा? अरे हमारे बच्चे जो गांव में इतनी अच्छी हवा में, खेतों में घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उन्हें क्या लगेगा? किस दिशा में ले जा रहे हो तुम देश को? और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम लोग चाहे मुझे पूरा पैसे में ही क्यों ना तोल दो, मैं तुम्हें अपनी ज़मीन कभी नहीं दूंगा। समझ गया ना? अब निकल जाओ यहाँ से, निकालो, और आज के बाद यहाँ कभी दिख मत जाना।